दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी प्रधान शिक्षक भर्ती 2024 के संबंध में। आपका आंसर की जारी कर दिया गया और उसके बाद से अब जो है ओएमआर सीट को लेकर के अपडेट देने वाले हैं इस वीडियो में। आपको बता दें कि आपके आंसर की जारी की गई, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट का यहाँ पे कमेंट्स आ रहे हैं कि जो आंसर की जारी किया गया है उसके जो प्रश्नों के जो आंसर्स हैं यानी कि जो ऑप्शंस रखे गए हैं वो गलत दिया गया, यानी कि आंसर की में तो आपत्ति करने के लिए भी आपको टाइम दिया गया था। तो उसके संबंध में बात करेंगे कि आप आपत्ति कौन कौन से प्रश्नों पे करेंगे, इसको लेकर के कट ऑफ में इस बार जो है बड़ा परिवर्तन होने वाला है उसके संबंध में बात करेंगे, क्योंकि अब जो है कट ऑफ आपकी वो कम हो जाएगी। क्यों कम होगी उसके बारे में बात करेंगे। कट ऑफ पर पड़ेगा सीधा असर। अगर इतने नंबर नहीं तो आप बाहर हो जाएंगे, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट हो, चाहे वो अनरिजर्व हो, ईडब्ल्यूएस हो, ईबीसी हो, बीसी हो, एससी हो, एसटी, पीएच कैंडिडेट। आपको पता है कि ये कट ऑफ क्यों कम हो रही है, इसके संबंध में हम बात करेंगे। अब पूरे डिटेल में बात करेंगे अच्छे तरीके से, तो वीडियो पर बने रहेगा लास्ट तक। और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर एक लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहेगी। चलिए एक बार पहले नोटिस देख। बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया था और ये नोटिस यहाँ पे देखिए 28/6/2024 को आयोजित विज्ञापन संख्या 26/2024 के अंतर्गत जो आपकी प्रधान अध्यापक प्रतियोगिता परीक्षा के विषय में जनरल स्टडीज बीएड के यहाँ पे जो आपकी प्रश्न पत्र थे चारों सीरीज, ठीक है, यहाँ पे जो दी गई हैं, यानी कि आपके 25 बड़े प्रधान अध्यापक और प्रधान शिक्षक भर्ती, ये दोनों की जो है आंसर की वो यहाँ पे देखिए उत्तर जो है, यहाँ पे उत्तर दिनांक 10 तारीख को आपका जो आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित रहेगा। यानी कि 10 तारीख को आपको आंसर किया गया था, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बताया गया था कि उक्त परीक्षा में सम्मिलित अपीयर्ड उम्मीदवारों को वेतन द्वारा सूचित किया जाता है कि वैसे उम्मीदवार जिन्हें उक्त विषय के किसी भी प्रश्न के उत्तर पर आपत्ति हो तो वे अपनी यूजर नेम एवं पासवर्ड से लॉगिन करते हुए डैशबोर्ड पर दिनांक जो है 11/7/2024 से लगा करके 17/7/2024 तक आपत्ति प्रमाणिक साक्ष्य स्रोत के साथ अपलोड कर सकते हैं और ईमेल तथा स्पीड पोस्ट के माध्यम से किया गया आपत्ति स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी कि जितने भी कैंडिडेट हैं, चाहे वो प्रधान शिक्षक भर्ती के लिए हो या प्रधान अध्यापक वाला हो, ठीक है, सभी के लिए यहाँ पे ये नोटिस जारी किया गया था। अब इसमें नोटिस में यही चीज़ बताया गया है, अगर आपको लगता है, जैसे आप लोगों ने कहा कि आपका जो आंसर की जारी किया गया है उसके जो ऑप्शंस हैं वो गलत है, यानी कि आंसर की में भी ऑप्शंस वो गलत रखे गए हैं आयोग के द्वारा। तो यहाँ पे चीज़ें यही बताया गया है कि आपको अगर लगता है, ठीक है, आपको किसी ऑथेंटिक बुक का प्रमाण मिल रहा है, साक्ष्य मिल रहा है, तो आप उसको आपत्ति कर सकते हैं। और आपको ये डेट रखी गई थी कि आपको 11 जुलाई से लगा करके 17 जुलाई तक, यानी कि 17 जुलाई आपका लास्ट डेट है। उसके बाद से कोई भी आपत्ति आप उस पर नहीं कर पाएंगे। इसलिए जिनको भी साक्ष्य मिला है, ठीक है, वो अपने प्रश्नों के आधार पे, प्रश्न हमने आपको बता दिए थे पिछले वीडियो में, हमने बताया है आपको कि कौन कौन से प्रश्न ऐसे हैं जिस पे आप आपत्ति कर सकते हैं, ठीक है, तो वो आप लोग जो है कर लीजिएगा सारी चीज़ें। बाकी यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं कट ऑफ में क्या परिवर्तन होगा। और देखिए इस बार जो है महिलाओं को काफ़ी लाभ मिलने वाला है, उसके संबंध में भी बात करेंगे। बीपीएससी आयोग की तरफ से ये एक जो आपका था 25/2024 और 29/6/2024 को जो आपकी परीक्षा कराई गई थी, यानी कि प्रधान शिक्षक भर्ती के लिए ये आंसर की जारी की गई थी। यही चीज़ यहाँ पे बताया गया है कि जो आपके प्रश्न हैं और उसके ऑप्शंस हैं, बहुत सारे प्रश्नों पर डाउट है, तो डाउट आप उसको जो है साक्ष्य के माध्यम से जो है आप दे सकते हैं, यानी कि प्रमाणिक बुक जो हो उसके आधार पे। तो इसको आप लोग कर लीजिएगा। और ये आंसर की है आपका जो बीपीएससी यहाँ पे जारी किया गया था बीपीएससी की तरफ से। आपको पता होगा किसी भी एग्जाम में, यानी कि किसी भी कोई भी परीक्षा कराई जाती है तो लगभग 40 से 50 या 50 से 60% लोग ऐसे होते हैं जो परीक्षा में बैठे होते हैं, उनको किसी चीज़ से मतलब नहीं रहता है। मतलब का ये हो गया कि उनको परीक्षा से कोई मतलब नहीं रहता है। वो आते हैं, ठीक है, उन्होंने फॉर्म अप्लाई किया, ठीक है, फॉर्म अप्लाई किया और परीक्षा वो दे दिए। या तो उनका सिलेक्शन होगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा, उनसे कोई भी चीज़ें ये लेने। और बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं लगभग कि वो पूरी तरह से जो है तैयारी में लगे रहते हैं, ठीक है, तो वो जो है 50 के आसपास, यानी 50 से 60% लोग ऐसे होते हैं जो परीक्षा से कोई मतलब नहीं रहता है और परीक्षा में सम्मिलित हो जाते हैं कहीं ना कहीं। यहाँ पे जनसंख्या और आपको लगता है कि जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है, कहीं ना कहीं मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, तो आपको यहाँ पे बीपीएससी प्रधान शिक्षक का भर्ती का जो यहाँ पे चीज़ें हैं, यहाँ पे अगर बात करें परीक्षा को लेकर के, यहाँ पे देखिए सिलेक्शन आपका कम नंबर पे ही हो जाएगा। यानी कि जिस प्रकार से और सारी परीक्षाएं कराई जाती हैं उसमें कंपटीशन काफ़ी हाई होता है, लेकिन यहाँ पे बीपीएससी की अगर बात करें, यहाँ पे जो आपकी प्रधान शिक्षक भर्ती कराई गई उसमें काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। जो हमने अभी आपको बताया लगभग 50 से 60% लोग ऐसे ही होते हैं जो परीक्षा में सम्मिलित हो जाते हैं, उनका रिजल्ट या तो आए या ना आए उससे उनको कोई भी मतलब नहीं रहता है। अगर कहीं हो गया तो हो गया, नहीं तो कोई बात नहीं है, ठीक है। यानी कि तैयारी करने वाले नहीं होते हैं, बस यही होते हैं कि तुक्का मारते हैं
हैं। अगर लक बाय हो गया तो हो गया, नहीं तो कोई बात नहीं है, ठीक। और आपको बता दें एक चीज़ यहाँ पे, और इसमें जो 8 वर्ष का जो आपका अनुभव मांगा गया है, ध्यान दीजिएगा, अभी हम कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। अनुभव जो मांगा गया है आपका यहाँ पे 8 साल के लिए, ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे मैटर करती हैं। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो इनका अनुभव नहीं होगा, ठीक है, तो ऐसे कैंडिडेट भी यहाँ पे पहले भी बाहर हो जाएंगे। तो इस तरह के बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जो बाहर होंगे। और देखिए, और आपको पता है कि ऐसे यहाँ पे टीचर थे, ठीक है, ऐसे अध्यापक यहाँ पे इस परीक्षा में सम्मिलित हुए थे जो पहले से कहीं ना कहीं वो पढ़ा रहे थे, और उनको जो है आपको पता ही है, अगर ये पढ़ा रहे थे, या बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो बैठे थे या जो तैयारी कर रहे थे, पहले से जो तैयारी कर रहे थे उनके लिए तो सही था, लेकिन जो तैयारी नहीं कर रहे थे और उनको अगर अचानक में भर्ती कोई आती है और उनको जो है पढ़ने के लिए जो है मजबूर होना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं उतना वो तैयारी नहीं कर पाते हैं जो कैंडिडेट लगातार कंटिन्यू जो है तैयारी कर रहे हैं। तो अगर वहाँ पे देखा जाए तो आपको तैयारी करने के लिए टाइम नहीं मिलता है, ठीक है, तो आपकी कट ऑफ वैसे ही डाउन जाएगी। क्योंकि अगर आपको जो न्यूनतम पासिंग मार्क्स रखा गया है बीपीएससी की तरफ से, जिसमें यहाँ पे जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी सभी के लिए जो न्यूनतम पासिंग मार्क्स रखा गया है, उसके आधार पे अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन हो जाएगा बीपीएससी टीआर यहाँ पे, अगर प्रधान शिक्षक भर्ती की हम बात करें तो, ठीक है, यानी कि कम नंबर होते हुए भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपको पता है कि अनरिजर्व कैटेगरी की अगर बात करें, यूआर कैटेगरी की बात करें, जिसमें आपको जो है 40% रखा गया है, यानी कि 40% का मतलब ये हो गया कि 60 नंबर, यानी कि अगर 150 में आपके जो है 60 नंबर हैं तो आपका सिलेक्शन, यानी कि आप न्यूनतम पासिंग मार्क्स को अगर आप ऊपर जाते हैं थोड़ा सा 5 से 6 नंबर, तो आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। कट ऑफ इतना हाई जाने वाला नहीं है, क्योंकि आपको पता है 40 से 50% कैंडिडेट तो ऐसे ही बाहर हो जाएंगे जो खाली परीक्षा में सम्मिलित होते हैं, और ये प्रत्येक परीक्षा की बात होती है, यानी कि सभी परीक्षाओं में इस प्रकार से कैंडिडेट देखने को मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि फॉर्म अप्लाई कर दिए तो सभी का सिलेक्शन हो जाता है। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो सिर्फ फॉर्म ही अप्लाई करते हैं और उनको परीक्षा से कोई मतलब नहीं रहता है। तो आपके परीक्षा में लगभग 1,20,000 के आसपास कैंडिडेट जो है वो सम्मिलित हुए थे। लगभग यहाँ पे अगर यहाँ पे 60% है, यहाँ पे 120 का 60% यहाँ पे देखा जाए तो लगभग 72,000 के आसपास कैंडिडेट ऐसे हैं जो यहाँ पे इनको कोई भी मतलब वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नहीं है कि इनका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, यानी कि वही जो तुक्का उक्का मार के आते हैं कैंडिडेट उस प्रकार से हैं। तो यानी कि लगभग 72,000 या 70,000 के आसपास, अगर 60,000 के मान के चलिए, तब भी कहीं ना कहीं बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे होंगे। और आपकी भर्ती कितनी है, वैकेंसी 2,00,000 यहाँ पे 40,247 के आसपास है। तो यहाँ पे देखिए न्यूनतम जो पासिंग मार्क्स है, अगर कोई भी व्यक्ति, बता दें आपको कि न्यूनतम जो पासिंग मार्क्स रखा गया है बीपीएससी की तरफ से, अगर वो आप क्वालिफाई कर लेते हैं और 5 से 6 नंबर आपका अधिक आ जाता है तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इन पे चीज़ें बता देते हैं आपको कट ऑफ को लेकर के। देखिए लगभग यहाँ पे जो कट ऑफ है, यहाँ पे जनरल की अगर बात करें, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जनरल के लिए जो है लगभग 68 से लगा करके 72 के आसपास, ठीक है। अगर यहीं पे बीसी की बात करें तो 62 से लगा करके 65 के आसपास, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 65 से लगा करके लगभग 69 के आसपास। ईबीसी की बात करें अगर तो 55 से लगा करके 60 के आसपास जो है आपको यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। एससी एसटी की बात करें, ठीक है, एससी और एसटी की बात करें तो उसमें क्या है कि लगभग 50 से ऊपर, यानी कि 50 से ऊपर यहाँ पे हैं। अगर यहाँ पे फ्रीडम फाइटर की बात करें, ठीक है, फ्रीडम फाइटर की बात करें यहाँ पे तो 50 से ऊपर, यानी कि अगर इनका 50 है उससे ऊपर तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। कट ऑफ कम, हमने जो अभी आपको बताया कि बहुत सारे कैंडिडेट परीक्षा में सम्मिलित होते हैं लेकिन उनको मतलब नहीं रहता है, उसमें लगभग 50 से 60% लोग ऐसे ही रहते हैं, सिर्फ परीक्षा में सम्मिलित होते हैं। और बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो आपको बता दें कि जो लगभग 40 से लगा करके 50% लोग ऐसे हैं, ठीक है, जो पासिंग मार्क्स, ध्यान दीजिएगा, जो पासिंग मार्क्स रखा गया है बीपीएससी की तरफ से वहाँ तक भी नहीं पहुँच पाएंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो परीक्षा में सम्मिलित होते हैं लगभग 50 से 60% ऐसे लोग, ठीक है, पहले ही बाहर हो जाएंगे। फिर जो क्वालिफाइंग मार्क्स आपका रखा गया है बीपीएससी की तरफ से वहाँ तक भी नहीं पहुँच पाएंगे। तो कहीं ना कहीं सीटें, बहुत सारे कैंडिडेट बाहर हो जाएंगे पहले ही। और जो भी कैंडिडेट कट ऑफ जो यहाँ पे कट ऑफ की बात करें, जो न्यूनतम पासिंग मार्क्स रखा गया है उससे अगर ऊपर आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा। कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगी, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिए और
कैटेगरी वाइज कमेंट करिएगा कि किस आप कैटेगरी के हैं और आपके कितने नंबर बन रहे हैं, ये कमेंट करिएगा, ठीक है। बाकी अपडेट के लिए आप चैनल से जुड़े रहेंगे तो सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी। और जो हमने आपत्ति के लिए आपको बताया कि 17 तारीख जो है आपका लास्ट डेट है, तो आपत्ति आप कर लीजिए और किन किन प्रश्नों पर करना है वो हमने वीडियो पहले ही बना के रखा है, वहाँ पे चैनल पर पड़ा हुआ है, आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं उसको कि किस प्रश्नों पर आपको आपत्ति करने हैं। और इसमें क्या है कि देखिए, बहुत सारे जो लोग मेहनत किए होंगे थोड़ा बहुत, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे लगभग बहुत सारे शिक्षक वही सब हैं जो मतलब कि पारिवारिक वाले हैं, उन्होंने ही फॉर्म अप्लाई किया था और 8 वर्ष का अनुभव भी मांगा गया था। तो कहीं ना कहीं उनको पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है, सभी शिक्षक जो जो भी होंगे। तो ऐसे कैंडिडेट का देखिए, जो भी थोड़ा बहुत मेहनत किए होंगे उनका सिलेक्शन हो जाएगा। बस आपको करना क्या है कि जो न्यूनतम पासिंग मार्क्स है वो आपका क्लियर होना चाहिए।